नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने जुड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 4 वर्षों की तरह इस वर्ष भी ज्ञानोदय स्टडी सेंटर ने टैलेंट हंट कंपटीशन का आयोजन किया है। जी हाँ, इस वर्ष भी टैलेंट हंट कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जो इस बार दिनांक 14/11/2021 से इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसकी चर्चा कर दूं तो इस बार का टैलेंट हंट कंपटीशन जो क्लास 6 से लेकर 11th के विद्यार्थियों के लिए है, मतलब कि जो विद्यार्थी क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th में पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह कंपटीशन का आयोजन किया गया है। अगर इसकी सिलेबस की बात की जाए तो इसकी सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप 7, 8, 9, 10th के विद्यार्थी हैं तो आपसे 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 25 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, 25 नंबर का एसएसटी पूछा जाएगा और बाकी जो 25 नंबर बचे उसमें से 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का संस्कृत और 5 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। यह बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह सिलेबस रखा गया। यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए जो लास्ट के जो 25 नंबर बचे थे, वो जो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश हुआ था, उसमें 25 नंबर में आपको हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, आपसे संस्कृत की क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी। और यह कंपटीशन दोनों विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो। अब बात करें कि यदि आप 11th के विद्यार्थी हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा। अगर साइंस है आपका तो 70 नंबर का क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से होगा, यानी कि 4 सब्जेक्ट से आपको 70 नंबर और बाकी के जो 30 नंबर बचे वो आपको हिंदी और इंग्लिश से होगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो वैसा ही 70 नंबर आपके पेपर से होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब से, और 30 नंबर हिंदी और इंग्लिश से भी होंगे। अब बात करते हैं कि यदि आप इस कंपटीशन को देते हैं तो आपको फायदा क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यह टैलेंट हंट कंपटीशन जिसका आयोजन 2016 में हुआ था, या 16 में एग्जाम लिया, 17 में एग्जाम लिया, 18 में एग्जाम लिया और 19 और 20 में एग्जाम नहीं लिया। लेकिन इस वर्ष 2021 में फिर पुनः एक बार एग्जाम का आयोजन कर रहा है, लेकिन इस बार का एग्जाम और भी खास होने वाला है। क्यों कि यह कंपटीशन के साथ साथ इस बार हमारी संस्था ने सोचा है कि आप लोग को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी स्कॉलरशिप जो लगभग 10 लाख रुपए की है वो आप लोग के दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है, इसकी चर्चा करते हैं। पहले जैसा कि आप जानते हैं कि यह कंपटीशन आयोजन होता था और उसमें से टॉप 20 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता था, विशेष सम्मान दिया जाता था। अगर आपका टॉप 20 में नहीं आता है तो 21 to 50 प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन इस बार से एक स्कॉलरशिप भी इसके साथ ऐड कर दिया गया। स्कॉलरशिप क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हमारी किसी भी संस्था में चाहे तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, मतलब कि यदि ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन चाहें तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। क्या कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, जैसे अगर आप 6 के स्टूडेंट हैं तो अगला साल 7 का परचेज कर सकते हैं, अगर आप 7 का हैं तो अगला साल 8 का स्टूडेंट परचेज कर सकते हैं, अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो अगले साल 11th का परचेज कर सकते हैं, अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो अगले साल 12th का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आपको मिलेगी छूट, वही आपका होगा स्कॉलरशिप। तो चलिए उस छूट की बात करते हैं कि किस आधार पर आप लोग को छूट दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें तो यदि आपका रैंक 1, 2 या 3 होता है, 1, 2 या 3, तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन यदि आपका रैंक 4 से लेकर 12th के बीच रहता है, यानी कि 4 से लेकर 12 तक आपका रैंक आता है, तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा।
ठीक उसी प्रकार से अगर आपको 13 से लेकर 20 के बीच में आपका स्कोरिंग होता है, यानी कि आपका रैंक आता है, तो आपको हमारी संस्था के द्वारा 40% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको 21 से 50 तक के भी आपका मार्क्स आता है, यानी कि आपका रैंक 21 से 50 के बीच भी आता है, फिर भी आपको 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके अलावे यदि आपका टॉप 50 में भी नहीं चुने जाते हैं, फिर भी आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसका जो पासिंग मार्क्स है, हर साल की तरह इस साल भी 45 मार्क्स रखा गया। तो यदि आप 45 मार्क्स लाते हैं तो आपको 15% का ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और भी अगर हम बात कर ले तो ये जो हमारा एग्जाम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले दिए होंगे तो आपको पता होगा कि यह एग्जाम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपके पास 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 100 मिनट का समय दिया जाएगा और फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी फॉर्म फिलअप कीजिए। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको हमारी संस्था से संपर्क करना पड़ेगा, ज्ञानोदय स्टडी सेंटर नियर ऑफ एसी कॉलेज हिलसा। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो आप फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। और फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन टेस्ट फी के रूप में आपसे 30 रुपये की राशि रखी गई है। अगर बात करें इसकी एग्जाम की, तो एग्जाम कैसे कैसे होगा तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो क्लास 6 और 7 के विद्यार्थी के लिए। तो क्लास 6 और 7 के विद्यार्थी का जो एग्जाम होगा इस बार 21 नवंबर 2021 को होगा। अगर आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्जाम 14 नवंबर 2021 को होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्जाम 28 नवंबर 2021 को होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्जाम 19 दिसंबर 2021 को होगा। और अगर आप 11th के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्जाम 5 दिसंबर 2021 को होगा। और रिजल्ट की बात करें तो इस बार रिजल्ट 26 दिसंबर 2021 को घोषित होगा और उसी दिन पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस फॉर्म को फिलअप करें। इस बार भी आप लोग टैलेंट हंट कंपटीशन में भाग लें, हिस्सा लें और अपना स्थान सुनिश्चित करें। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, हमारे संस्था के साथ जुड़िए, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और इस फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आपको जिस एग्जाम, यानी कि आप दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा के बाद तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म के फिलअप करने का समय तारीख इस वर्ष रखा गया है 12 नवंबर 2021 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको हमारे कार्यालय में आना होगा, हमारी संस्था के कार्यालय में आना होगा। वहां आकर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू होगा और उसमें आपका सेंटर, एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप हमारे साथ जुड़िए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।